हमारे सहयोगी देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, कहां पर आपकी मौजूदगी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त गुरुग्राम के शांति नगर में मौजूद हूँ, जहाँ मोहम्मद सलमान ने 2016 में यहाँ किराए पर मकान लिया था। मैं इस मकान के सामने आप देख सकते हैं कि तीसरे फ्लोर पर मोहम्मद सलमान ने यहाँ किराए पर मकान लिया था। अपने परिवार के साथ वो यहाँ रहता था और 2021 में यहाँ से उसने मकान छोड़ दिया और सोहना में एक जगह मकान ले लिया, जहाँ वो रहने लगा अपने परिवार के साथ। बताया जा रहा है कि जो नंबर जो i20 गाड़ी थी, वो यहीं के एड्रेस पर उसने रजिस्टर्ड कराई थी, यहीं के एड्रेस पे उसने ली थी और बाकायदा उसके बाद वो 2016 में जब मकान मालिक से यहाँ उसने किराए पर लिया था, तो यहीं पर वो अपने परिवार के साथ रह रहा था। किसी कांच बनाने की कंपनी में वो काम करता था और उसके बाद 2021 में यहाँ से छोड़कर चला गया। आप देख सकते हैं। आंटी, आपको क्या पता है मोहम्मद सलमान साहब यहाँ आया था, किस तरह का वो व्यक्ति था, कैसे रहता था? भाई को तो ना पता भाई, हमें ना पता। देखो बेटा, हमें तो कोई ना पता, बाकी तो गया पर हमारे यहाँ रहना रहो। जब यहाँ रहते परिवार के साथ रहते? परिवार के साथ। 2 लड़की है उसके पास। 2 लड़कियां थी। किस तरह का व्यवहार था? कभी आपसे बातचीत? वही बातचीत हमारे कोई मतलब ना उनसे। ऊपर रह करते, हम नीचे रहे, हमारा कोई मतलब ना। कौन से फ्लोर पे रहते? तीसरे वाले में? तीसरे वाले पे। पूरी फैमिली के साथ रहते? पूरी फैमिली। देखिए, मोहम्मद सलमान यहीं इसी मकान में रहता था और अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया है। गुरुग्राम के सोहना इलाके से उसको डिटेन किया है, क्योंकि 2016 में यहाँ जब उसने इस मकान को लिया था, तो इसी मकान के नंबर पर उसने अपना गाड़ी नंबर रजिस्टर कराया था और बाकायदा यही एड्रेस दिया था। और उसके बाद से 2021 में यहाँ से उसने सोहना के एक इलाके में अपना किराए पर मकान लिया और वहां वो रहने लगा फैमिली के साथ। बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी और 2 बच्चियों के साथ वो यहाँ रहता था। किसी शीशे बनाने वाली कंपनी में वो काम करता था और जब गाड़ी ली थी, तो यहीं के एड्रेस पर लेकिन ये जो एड्रेस है, किराए पर ये मकान लिया था, फ्लोर पर वो रहता था। जी बिल्कुल साफ तौर पर देवेंद्र एक अपडेट आप दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जी न्यूज़ पर जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, साफ तौर पर अब आपको बता दें, दिल्ली के दिल में यहाँ पर आप देखिए ब्लास्ट हुआ और उसके बाद किस तरह से तमाम जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची है। लाल किले से लेकर LNGP अस्पताल तक जी मीडिया एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। चप्पे चप्पे पर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स जो है वो मौजूद है और आज नीरज गौड़ जो कि हमारे सहयोगी है, जो कि मौके पर मौजूद थे, जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि देखिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही कि उनके रिश्तेदार आखिर किस अवस्था में है। मृतकों के साथ साथ आपको बता दें जो घायल है उनकी भी जानकारी सामने आ रही है। देवेंद्र, आप लगातार डिटेल हमें दे रहे हैं, सलमान को लेकर और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मोहम्मद सलमान को फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने डिटेन कर लिया है, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस को जिस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी मिली थी कि गुरुग्राम के नाम से रजिस्टर है HR 267674 i20 सफेद रंग की ये गाड़ी थी, जिसको यहाँ इसी एड्रेस पर रजिस्टर कराया गया था, जो कि शांति नगर के इसी मकान पर ये रजिस्टर कराया था। आप देख सकते हैं कि इसी 3rd फ्लोर पर मोहम्मद सलमान रहा करता था और तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वो अपनी पूरे परिवार के साथ यहाँ रहता था। 2 बच्चियां और उसकी पत्नी उसके साथ ये यहाँ रहा करता था, लेकिन 2021 में यहाँ से उसने मकान को छोड़ दिया और सोहना के किसी इलाके में अपने मकान लिया किराए पर और वहां वो रहने लगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो मोहम्मद सलमान को डिटेन कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है, क्योंकि मोहम्मद सलमान का ये कहना है जब उसने गाड़ी खरीदी तो उसके बाद देवेंद्र नाम के एक शख्स को भेज दी, जो कि अंबाला का रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि शिवाजी नगर के इसी मकान पर वो गाड़ी रजिस्टर कराई गई थी और यही नहीं, जो आसपास के लोग हैं, जो यहाँ मकान मालिक है, उनका यही कहना है कि जो व्यवहार था वो अमूमन तौर पर किसी लोगों से जो बातचीत थी वो बहुत कम थी, लेकिन जिस तरह का व्यवहार था वो काफी ठीक था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पुलिस ने डिटेन किया है, पुलिस की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस तरह से यहाँ वो गाड़ी रजिस्टर की गई, उसके बाद देवेंद्र नाम के शख्स को बेची गई और उस गाड़ी का प्रयोग जिस तरह से दिल्ली लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ है उसमें प्रयोग किया गया, तो कितना एंगल यहाँ से जुड़ा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 2016 में मोहम्मद
सलमान ने इसी मकान को किराए पर लिया था और यहीं रहकर उसने उस गाड़ी को खरीदा था, जिस एड्रेस पे जो एड्रेस है वो यहीं का रजिस्टर कराया गया था। और उसके बाद देवेंद्र नाम के शख्स को, जो कि अंबाला का रहने वाला है, उसको ये गाड़ी बेच दी गई थी। लेकिन जो मालिक है, मकान मालिक है, उनका यही कहना है कि उनको इस बाबत किसी तरह की जानकारी नहीं है, क्योंकि किराए पर आया था, समय पर किराया देता था, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन उनको ये मालूमात नहीं था कि उसने गाड़ी खरीदी थी या नहीं खरीदी थी। क्योंकि अमूमन तौर पर जब पता लग जाता है कि जब मोहल्ले में कोई गाड़ी आती है तो पता लग जाता है, लेकिन कभी भी उनको इस बात की जानकारी नहीं लगी कि मोहम्मद सलमान ने वो गाड़ी खरीदी है या नहीं खरीदी है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार मोहम्मद सलमान ने यहाँ के लोगों को क्यों नहीं बताया कि उसने गाड़ी खरीदी है, जबकि वो पूरी फैमिली के साथ यहाँ रहता था। और उसके बाद यहाँ से 2021 में सोहना में किराए पर वहां वो रहने लगा। जी।